तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा हिरन दिखाई देता है और तेंदुआ बोलता है। देखो भाई, वो रहा एक हिरण। मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। आप देखना कि कोई जानवर हमारा शिकार छीन कर ना ले जाए। ठीक है छोटे। इतना कहकर तेंदुआ तुरंत ही हिरण पर झपट्टा मारता है और उसका शिकार कर लेता है। अरे वाह छोटे, तूने तो एक ही झटके में इसका शिकार कर डाला। तुम तो वाकई में बहुत बुद्धिमान और बलशाली हो। हम दोनों की जोड़ी तो एक साथ बहुत जमेगी। हाँ भाई, आओ आप भी खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। फिर दोनों हिरण का शिकार कर अपना पेट भर लेते हैं। एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ रहा करता था, जो कि पूरे जंगल में अकेले ही रहता था। वहां के आधे जानवरों का तो उसने शिकार कर लिया और आधे जानवर जंगल को छोड़कर ही भाग गए। काफी समय से तेंदुआ जंगल में अकेले घूमता रहता था और सोचता था कि काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता। एक दिन तेंदुआ झील के पास पानी पीने के लिए जाता है और झील में अपनी ही परछाई को देखकर बोलता है। अरे यार, मैं तो इस जंगल में रहकर परेशान ही हो गया हूँ। इस जंगल में तो अब एक भी जानवर नहीं बचा है। काश कोई मेरा भी दोस्त होता जिसके साथ बैठकर मैं कुछ पल बिताता। जंगल के जानवर तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। तेंदुए की सारी बातें पास ही के जंगल से आया हुआ एक शेर सुन लेता है और बोलता है। अरे यार, बात तो इसकी बिल्कुल सही है। हमें तो देखकर जंगल के सारे जानवर भागने लग जाते हैं। मैं तो कब से अपने जंगल में अकेले ही घूमता रहता हूँ। मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी। चलो इसके पास जाकर इससे बात करता हूँ। फिर शेर तेंदुए के पास जाता है और बोलता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे शेर भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं तो आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो पास के जंगल से ही आया हूँ। वहाँ भी अब कोई जानवर नहीं बचा है। सारे जानवर मुझसे डर के भाग चुके हैं। तुम्हारी बात सुनी तो लगा तुम मेरी ही कहानी दोहरा रहे हो। हम दोनों ही अकेले हैं। क्या हम दोस्त बन जाएं? फिर एक साथ मिलकर शिकार करेंगे। क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? हाँ भाई, बिल्कुल। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे और जो भी होगा उसे मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो अब शिकार ढूंढते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, पर दोनों को कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तभी दोनों थोड़ा आराम करते हैं और तेंदुआ बोलता है। बड़े भाई, इस जंगल में तो अब जानवरों का नामो निशान नहीं है। मुझे तो पिछले एक महीने से यहाँ एक भी जानवर नहीं दिखा है। हाँ छोटे, मेरे जंगल का भी यही हाल है। वहाँ तो अब पीने के लिए पानी भी नहीं रहा, इसलिए मैं पानी पीने के लिए तुम्हारे जंगल में आया करता था। अब तो लगता है हमें इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाना चाहिए। वहाँ कोई ना कोई जानवर तो मिल ही जाएगा। और जब तक हम दोनों भाई एक साथ हैं, बड़े से बड़ा जानवर हमारे सामने टिक भी नहीं सकता। हाँ छोटे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भीमकुंड नाम के एक जंगल के बारे में जानता हूँ, जो बहुत ही हरा भरा रहता है और वहाँ जानवरों की भी कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, चलो हम उसी जंगल में चलते हैं। फिर शेर और तेंदुआ दोनों भीमकुंड जंगल के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तो हर प्रकार के जानवरों का शिकार करने को मिलेगा। हाँ, इस जंगल में जानवरों की कोई कमी नहीं है। चल अब शिकार पर चलते हैं।
फिर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक छोटा सा हिरन दिखाई देता है और तेंदुआ बोलता है, देखो भाई, वो रहा एक हिरण। मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। आप देखना कि कोई जानवर हमारा शिकार छीन कर ना ले जाए। ठीक है छोटे। इतना कहकर तेंदुआ तुरंत ही हिरण पर झपट्टा मारता है और उसका शिकार कर लेता है। अरे वाह छोटे, तूने तो एक ही झटके में इसका शिकार कर डाला। तुम तो वाकई में बहुत बुद्धिमान और बलशाली हो। हम दोनों की जोड़ी तो एक साथ बहुत जमेगी। हाँ भाई, आओ आप भी खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। फिर दोनों हिरण का शिकार कर अपना पेट भर लेते हैं और हर रोज एक जानवर का शिकार करते और अपना पेट भर लेते। जंगल में चारों तरफ जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रहे थे। पूरे जंगल के जानवरों में डर का माहौल पैदा हो गया और शेर और तेंदुआ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। तभी भीमकुंड जंगल के राजा गधेराज ने सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा बुलाते हैं और जंगल के सभी जानवर सभा में पहुंचते हैं और गधेराज की मंत्री लोमड़ी बोलती है, महाराज, बीते कुछ दिनों में हमारे जंगल में 2 खतरनाक शेर घुस आए हैं, जिन्होंने जंगल के सारे जानवरों के नाक में दम कर रखा है। वो हर रोज एक जानवर का शिकार कर रहे हैं। हाँ महाराज, उन दोनों ने मेरे छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला और मेरा हंसता खिलता परिवार उजाड़ दिया। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ महाराज, ऐसे तो हमारे जंगल से सारे जानवरों का शिकार हो जाएगा। वैसे भी आधे से ज्यादा जानवरों का शिकार तो वो दोनों कर ही चुके हैं। महाराज कुछ कीजिए। अच्छा, ठीक है, आप लोग शांत हो जाओ। मैं सब समझ चुका हूँ। हम ऐसे तो उन दोनों से नहीं जीत सकते हैं। वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहें तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारा भी शिकार हो जाएगा। हमें जल्दी ही योजना बनानी होगी। महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे हम उन दोनों से बच सकते हैं। कैसी योजना लोमड़ी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। महाराज, हम सामने से तो उन दोनों को नहीं हरा सकते हैं, पर हम उन दोनों को आपस में ही लड़ा देंगे, जिसे दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। लेकिन लोमड़ी, वो दोनों तो भाइयों की तरह रहते हैं। उन दोनों में अच्छी खासी बनती है। भला हम उन दोनों को आपस में कैसे लड़वा सकते हैं? महाराज, मेरे पास इसका भी हल है। हमें मौका देखकर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा और दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काना होगा, जिससे दोनों गुस्से में आकर एक दूसरे का ही शिकार कर लेंगे और हमारी भी समस्या दूर हो जाएगी। योजना के अनुसार अगले ही दिन जब तेंदुआ और शेर शिकार के लिए निकले तो वहां वही हिरनी खड़ी थी, जिसके बच्चों का शिकार तेंदुए ने किया था। तभी उसे देख तेंदुआ बोलता है, बड़े भाई, आप यहीं रुको, मैं अभी इस हिरनी का शिकार करके आता हूँ, फिर अपन दोनों आराम से खाएंगे। इतना कहकर तेंदुआ हिरनी का पीछा करने लगता है। हिरनी आगे आगे भाग रही थी, तेंदुआ पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों भागते भागते काफी आगे चले गए, पर तेंदुआ हिरनी को नहीं पकड़ पाया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला हिरन कहाँ चली गई। अरे यार, आज तो ये हिरण हाथ लगते लगते बच गया। आज तो साला बच गया, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चलो अब वापस चलता हूँ, शेर भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर तेंदुआ वापस आ जाता है और इधर लोमड़ी शेर के पास जाती है और बोलती है, अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हुए हैं, उधर आपका भाई आराम से हिरण के शिकार के मजे ले रहा है और आपको पता भी नहीं है। अरे दुष्ट लोमड़ी, ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरे छोटे भाई जैसा है। वो कभी भी अकेले शिकार नहीं करता है। वो जब कभी भी शिकार करता है, शिकार को मेरे पास लाता है और तभी हम साथ में खाते हैं। अरे महाराज, वो तो आपको मूर्ख बना रहा है। आप तो सीधे साधे हो, इसलिए आपको पागल बना जाता है। वो वहाँ आराम से हिरण शिकार कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो अभी उस हिरणी का शिकार करके मेरे पास लाता ही होगा। और तूने अगर और फालतू बात की तो मैं तेरा भी शिकार कर लूंगा। अरे महाराज, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो अभी देख लेना, वो उस हिरण का शिकार करके आता ही होगा और आपको बोल देगा आज शिकार हाथ से छूट गया। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और शेर बड़ी गंभीर सोच में पड़ जाता है। तभी इतने में सामने से तेंदुआ आ जाता है। तेंदुए को खाली हाथ देख शेर गुस्से बोलता है। अरे छोटे, क्या हुआ? वो हिरण कहाँ गया जिसका तुम शिकार करने गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस हिरण को अकेले ही खा गए? अरे नहीं नहीं बड़े भाई, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो उस हिरण का शिकार करने की पूरी कोशिश की, पर आज वो मेरे हाथ से बच गया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला वो कितनी दूर भाग गया। तेंदुए की ऐसी बात सुनकर शेर सोच पड़ गया। शेर मन ही मन में सोच रहा था, शायद वो लोमड़ी ठीक ही बोल रही थी, ये तो उस हिरण को अकेले ही खा गया। तभी शेर बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम बहुत थक चुके हो, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी किसी जानवर का शिकार करके लाता हूँ। ठीक है भाई। फिर शेर शिकार की तलाश में निकल जाता है और योजना के अनुसार कुछ समय बाद लोमड़ी तेंदुए के पास जाती है और कहती है, अरे महाराज, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? और आज आपके भाई कहाँ हैं? अरे लोमड़ी, वो तो शिकार के लिए गया है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं 1 मिनट में तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। वो तो मैं छोटे मोटे शिकार नहीं करता, इसलिए शांत हूँ। चलो अब जाओ, मुझे आराम करने दो। अरे महाराज, आपको आराम करने की पड़ी है। उधर आपका भाई शेर मजे से एक सुअर का शिकार करके खा रहा है और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। अरे दुष्ट लोमड़ी, ये क्या बोल रही है? वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा है और वो कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करता। जब तक हम दोनों साथ में नहीं होते हैं तब तक कोई भी शिकार को नहीं खाता है। अरे अरे महाराज, आप भी कितने भूले हो। महाराज, ये कलयुग है, यहाँ ऐसा ही होता है। वो शेर तो यहाँ तक भी बोल रहा था कि ये पूरे जंगल को मैं अपने कब्जे में कर लूंगा और मौका मिलते ही उस तेंदुए का भी शिकार कर दूंगा। लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर तेंदुए को बहुत गुस्सा आया और बोला, ये मेरे साथ उसने अच्छा नहीं किया। मैंने उसे बड़ा भाई माना था और उसने मुझे धोखा दिया है। आज तो मैं अब उसका शिकार करके ही रहूंगा। उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, अब मैं उसे ही उठा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और तेंदुआ बड़ी गुस्से में शेर के आने का इंतजार करता है। और इधर शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला तो वो झील के पास पानी पी रहा होता है। तभी लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे महाराज, आपको यहाँ पानी पी रहे हो और वहाँ वो तेंदुआ आपको मारने की योजना बना रहा है। अरे लोमड़ी, ये कैसी बातें कर रही हो? भला वो मुझे मारने की योजना क्यों बनाएगा? महाराज, मैं अभी अभी उस तेंदुए की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि उस शेर की मासूमियत का फायदा उठाकर मैं उसका शिकार करूंगा और फिर इस जंगल का राजा बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। महाराज, वो तो यहाँ तक भी बोल रहा था कि आने दो, आज उस शेर को जैसे ही वो आएगा उसका शिकार कर लूंगा। अरे लोमड़ी, तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। वो तो साला धोखेबाज निकला। वो तो मेरी पीठ में छुरा भौंकने को चला है। वो क्या करेगा आज तो मैं खुद उसका शिकार कर दूंगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि शेर से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। जी महाराज, आप जल्दी ही उसका शिकार कर दीजिए, इससे पहले कि वो आपके लिए जाल ना बिछा दे। ठीक है लोमड़ी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाकर उसका शिकार करता हूँ। जी महाराज। फिर शेर वहां से चले जाता है
और सीधे तेंदुए के पास जाने लगता है। और जैसे ही तेंदुए की नज़र शेर पर पड़ती है, वो भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और दोनों में बड़ी ही जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। काफी समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही और अंत में शेर ने तेंदुए को मार गिराया और बोला, बड़ा आया था मेरा शिकार करने वाला। अरे मैं तो दोस्त समझकर तेरे साथ था, लेकिन तेरी इस गद्दारी की यही सजा है। शेर ने लोमड़ी के कहने पर तेंदुए को मार गिराया और इधर लोमड़ी गधे महाराज से बोलती है, अरे महाराज, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। उस शेर ने अपने ही छोटे भाई तेंदुए का शिकार कर लिया है और अब हमें उस शेर को अपने जाल में फंसाना है। चलो मैं उस शेर को अपनी बातों में फंसा कर लाती हूँ। तुम लोग योजना के अनुसार अपने काम पर लग जाओ। फिर लोमड़ी शेर के पास जाती है और बोलती है, वाह महाराज, आपने उस गद्दार को मार डाला। वो आपके पीछे पीछे आपको मारने की सोच रहा था। हाँ लोमड़ी, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और वो गद्दार कब का मुझे मार चुका होता। आज तुमने ही मेरी जान बचाई है। अब से मेरे शिकार का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। महाराज, ये तो बस आपकी कृपा है। महाराज, अभी इस जंगल का राजा एक गधा है। आप उसका शिकार कर इस पूरे जंगल के राजा बन जाओ। हाँ लोमड़ी, अभी उस गधे का शिकार कर दूंगा। बताओ वो कहाँ है? महाराज, वो फलों के बगीचे में बैठा हुआ है। आप मेरे साथ चलिए। शेर लोमड़ी की बातों में फंस जाता है। फिर लोमड़ी शेर को लेकर बगीचे के पास जाने लगती है और योजना के अनुसार बगीचे में जाल बिछाया होता है। जैसे ही शेर गधे के पास जाने लगता है, तभी उसके ऊपर से अचानक से एक बड़ा सा जाल गिरता है और शेर जाल में फंस जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो चारों तरफ से गद्दार ही गद्दार मिल रहे हैं। लोमड़ी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लोमड़ी, मुझे यहाँ से आजाद करो। अरे मूर्ख शेर, अब तो तू हमारे जाल में फंस चुका है। अब तो सिर्फ महाराज ही तेरा इलाज करेंगे। गधे महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने जंगल में आराम से रहता था। वो तेंदुआ मुझे यहाँ लेकर आया। मुझे माफ कर दो गधेराज। आज के बाद इस जंगल के जानवरों का शिकार कभी नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे आजाद कर दीजिए। तभी गधा भावुक हो जाता है और बोलता है, अरे लोमड़ी, मुझे तो इस बेचारे पर दया आ रही है। मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। ये अब सुधर चुका है। चलो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें आज और अभी इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मैं आज ही इस जंगल को छोड़कर चले जाऊंगा। फिर गधेराज ने शेर को आजाद कर दिया और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।